तो बच्चों, जो हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 था, हार्ड टेस्ट, उसको अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे पहले की तरह आप लोगों ने जैसे कल पढ़ाई की है, एज इट इज़ मैं पहले रीड आउट करूँगा, उसी तरीके से आपको भी चैप्टर को रीड करना है और अपने शब्दों में चैप्टर को समझना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सब रेडी है? ओके। A year later, she found a note under her door from Teddy, telling her that she was still the best teacher he ever had in his whole life. कुछ साल बाद, 1 साल बाद, जो मैडम थॉमसन थी, उनको घर के दरवाजे के अंदर एक दरवाजे के नीचे टेडी का लिखा हुआ एक लेटर मिला। उसमें ये लिखा था कि वो जो थॉमसन मैडम है, वो उसकी ज़िंदगी में अभी तक की सबसे बेस्ट टीचर है। 6 years went by before she got another note from the Teddy. 6 साल बाद उन्हें एक और टेडी से नोट मिला। He then wrote that he had finished his high school, 3rd in his class, and she was still the best teacher he ever had in life. क्या लिखा टेडी ने? कि वो उसने अपना हाई स्कूल फिनिश कर लिया है। हाई स्कूल किसे कहते हैं बच्चों? हाई स्कूल 12th को बोलते हैं। अभी आप लोग 6th क्लास में, 6 साल बाद आप लोग 12th क्लास में आओगे। तो उसने 12th क्लास को फिनिश कर लिया और अपनी क्लास में वो 3rd पोजीशन पे आया है। एंड और अभी भी वो शी इज़ द बेस्ट टीचर। थॉमसन को अभी भी वो बेस्ट टीचर मानता है ही एवर हैड इन हिज लाइफ। 4 years आफ्टर दैट, उसके 4 साल बाद, शी गॉट अनदर लेटर। थॉमसन मैडम को एक और लेटर मिला टेडी का लिखा हुआ, सेइंग दैट वाइल थिंग्स हैड बीन टफ एट टाइम्स, ही हैड स्टेड इन स्कूल, हैड स्टक विद इट, एंड वुड सून ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज with the highest of honors. He assured Mrs. Thompson that she was still the best and favorite teacher he had ever had in his whole life. देखो, उसके बाद टेडी ने ये लिखा कि अब वो अपना ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने वाला है और बहुत अच्छे मार्क्स, हाईएस्ट ऑनर, बहुत अच्छी डिग्री से वो पास होने वाला है। और अभी भी टेडी ने ये लिखा कि आप जो थॉमसन मैडम है, वो मुझे अब तक की सबसे बेस्ट टीचर मिली हैं अपनी पूरी लाइफ के अंदर। तो आप समझ रहे हो ना किस तरीके से जो टेडी था वो अपनी मैडम को धन्यवाद दे रहा है, बार बार लेटर लिख के बता रहा है कि मैडम यू आर द बेस्ट टीचर। देन 4 more years passed and yet another letter came. उसके 4 साल बाद फिर एक नया लेटर आया। This time he explained that after he got his bachelor's degree, he decided to go a little further. तो टेडी ने ये लिखा कि मैंने बैचलर डिग्री लेने के बाद, बैचलर डिग्री मीन्स जब कॉलेज की डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद उसने कुछ आगे करने के लिए सोचा। The letter explained that she was still the best and favorite teacher he had. उस लेटर में फिर टेडी ने लिखा कि मैडम आज भी आप मेरी बेस्ट टीचर हो, आपसे अच्छा कोई टीचर मुझे आज तक नहीं मिला है। But now his name was a little longer. लेकिन अब उसका नाम एक टेडी नहीं था, अब उसका नाम एक बड़ा नाम हो चुका था। The letter was signed Theodore F. Stoddard MD. अब लेटर का नाम क्या था? Theodore F. Stoddard MD. The story does not end here. स्टोरी यहाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई। You see, there was yet another letter that spring. Teddy said he had met this girl and was going to be married. टेडी ने अब लिखा कि मुझे एक लड़की मिली है, एक लड़की से मुझे दोस्ती हुई है और मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। He explained that his father had died a couple of years ago and he was wondering if Mrs. Thompson might agree to sit at the wedding in the place that was usually reserved for the mother of the groom. देखो उसने कितनी बड़ी बात बोली टेडी ने अपने लेटर के अंदर कि मैं ये चाहता हूँ कि मैडम थॉमसन आप मेरी माँ की जगह मेरी शादी में आप आएँ और मेरी माँ जहाँ बैठा करती थी, मेरी माँ की जो पोजीशन थी, एक जो दूल्हा होता है, ग्रूम होता है, ग्रूम की जो मदर की पोजीशन है, वो पोजीशन पे आप बैठें। Of course, Mrs. Thompson did.
And guess what? She wrote that bracelet. She wore that bracelet, the one with several rhinestones missing. मैडम वहाँ आई, थॉमसन मैडम आई और वही ब्रेसलेट पहन के आई जिस ब्रेसलेट में जो गिफ्ट में दिया था क्रिसमस के दिन टेडी ने, जिसमें बहुत सारे स्टोन्स गायब थे, वो ब्रेसलेट पहन के आई। देखो बेटा, देखो बच्चों, कितनी इमोशनल बातें हैं ये। मोर एवर शी मेड श्योर शी वॉज वियरिंग द सेम परफ्यूम दैट टेडी रिमेंबर्ड इन हिज मदर वियरिंग ऑन देयर लास्ट क्रिसमस टुगेदर। और इससे भी ज़्यादा सोचो, मैडम ने वही परफ्यूम लगाया था जो परफ्यूम टेडी ने उनको दिया था क्रिसमस के दौरान। और देने के बाद टेडी ने ये बोला था कि मैडम आपके अंदर से जो खुशबू आ रही है वो मेरी माँ के अंदर से भी ऐसी खुशबू आती थी। दे हग्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। एंड डॉक्टर स्टॉबर्ड विस्पर्ड इन मिसेस थॉमसन ईयर्स, और अब वो डॉक्टर स्टॉबर्ड बन चुका था, वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो डॉक्टर स्टॉबर्ड बन चुका था। और उसने मैडम थॉमसन की कान में कुछ बोला, थैंक यू मिसेस थॉमसन फॉर बिलीविंग इन मी, कि मैडम को बोला कि धन्यवाद मैडम, आपने मुझ पे इतना विश्वास दिया, मुझ में इतना विश्वास जताया, बिलीविंग इन मी। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील इम्पॉर्टेंट एंड शोइंग मी दैट आई कुड मेक अ डिफरेंस। और ये बोला कि धन्यवाद दिया कि आपने मेरे अंदर एक विश्वास जगाया और बताया मुझे कि मैं अपने अंदर एक चेंज ला सकता हूँ, और मैंने अपने अंदर वो चेंज लाया। मिसेस थॉमसन विद टीयर्स इन हर आइज़, देखो अब मैडम की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। शी सेड, टेडी यू हैव इट ऑल रॉन्ग, यू वर द वन हु टॉट मी दैट आई कुड मेक अ डिफरेंस। मैडम देखो, और क्या बड़ी बात बोली मैडम, देखो कि टेडी तुमने मुझे ये सिखाया, मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, तुमने मुझे सिखाया कि हाँ मैडम, कि हाँ मुझ में मेरे अंदर भी कुछ बदलने की शक्ति है, तब जाके मैंने तुम्हें बदलने की कोशिश की। आई डिडंट नो हाउ टू टीच अंटिल आई मेट यू, जब तक मैं तुम्हें नहीं मिली थी मुझे पढ़ाना भी नहीं आता था। तो सोचो बच्चों, मैडम लास्ट में क्या बोला, आई डिडंट नो हाउ टू टीच अंटिल आई मेट यू, मैंने पढ़ाने का तरीका तुमसे सीखा है, और जबकि तुमने मुझसे नहीं सीखा है, तुमने मेरे अंदर बदलाव लाने की कोशिश की है। सो मिसेस थॉमसन ने टेडी को धन्यवाद दिया। समझे बच्चों? तो ये बेसिकली इस पूरी स्टोरी से, जिसका नाम था हार्ट टेस्ट, इससे हमें दो दिल किसके दिल, एक टेडी एक स्टूडेंट और एक मैडम जो टीचर थी, उन दोनों के दिल आपस में दिल कितने ज़बरदस्त मिले कि मैडम ने एक ऐसा बच्चा जो ब्रिलियंट बच्चा था, जो धीरे धीरे अपने अंदर अपनी माँ की डेथ के बाद जिस बच्चे के अंदर पढ़ाई से मन हट चुका था, जो बिल्कुल डल हो चुका था, उस बच्चे के अंदर वापस से पढ़ने की इच्छा जगाई और वो बच्चा आगे चल के डॉक्टर बना। तो कैसे उसने समय समय पर अपनी टीचर को धन्यवाद देता गया, ये पूरी स्टोरी इसके ऊपर है। ठीक है बच्चों? तो मुझे पता है आप लोगों को बहुत मज़ा आया है ना, स्टोरी सुन के, स्टोरी के वर्ड्स को देख के, स्टोरी के शब्दों को आप बहुत रियलाइज़ करो, एक एक शब्द का एक मीनिंग है और उनको याद करो। तो बच्चों, आज हमने ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लगे हमें, और आप लोगों को ये वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखना है और इनके मीनिंग्स आपको डिक्शनरी से ढूंढ के लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, पूरी चैप्टर को आपको उसको रीड करना है, पैरा को आज हमने पढ़ा है, और इन वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखना है। स्टक मीन्स चिपकना या रुकना, है ना। ऑनर मीन्स डिग्री लेना, किसी को ऑनर करना मीन्स रेस्पेक्ट करना। वॉन्डरिंग सोचना विचारना, वंडर करना। हग्ड गले लगाना। डिफरेंस बदलाव चेंज। ठीक है, तो ये वर्ड्स लिखो आप, और उसके बाद शाम को होमवर्क में ये मुझे वापस से आपको भेजना है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।